नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके एक और नए वीडियो के साथ। साथियों, अपन ने राजस्थान की जनगणना के बारे में अपन ने थोड़ा सामान्य परिचय कर लिया, लेकिन आज अपन यानी कि राजस्थान जनगणना को यानी कि यह क्लास 4 क्लासों के अंतर्गत मैं राजस्थान की जनगणना आपको देने वाला हूं, बिल्कुल फैक्ट टू फैक्ट, जो कि आपके एक नोट्स मेकिंग पैटर्न के आधार पर होगा। और अपनी जो कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की और रीट यानी कि इसी प्रकार सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड राजस्थान के अंतर्गत जितनी भी भर्ती परीक्षाएं हैं उनमें जो जो टॉपिक शामिल है, यानी कि एक साथ 5 भर्ती परीक्षाओं का अपना जो कॉमन टॉपिक है उसको मैं लेकर यहाँ पर आया हूँ। तो साथियों देखिए, अपन इन क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्या है, यानी कि राजस्थान की साक्षरता दर कितनी है। राजस्थान की साक्षरता दर कितनी है, तो कितनी प्रतिशत है? 66%। यानी कि राजस्थान की साक्षरता दर कितनी प्रतिशत है? 66% है। और किसके अनुसार? 2011 की जो जनगणना हुई है उसके अनुसार राजस्थान की जनसंख्या साक्षरता दर कितनी है? 66%। ठीक है साथियों, फिर आता है 2011 में राजस्थान की वृद्धि दर कितनी है। यानी कि 2011 के अंतर्गत राजस्थान की जो वृद्धि दर है वो कितनी है? 21.31%। कितनी है? 21.31%, जो कि 2011 के अनुसार राजस्थान की क्या है, ये वृद्धि दर। फिर इसके बाद में आता है सर्वाधिक वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है। यानी कि सर्वाधिक वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है, तो जिला कौन सा है? बाड़मेर। कौन सा है? बाड़मेर। यानी कि सर्वाधिक वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? बाड़मेर है। और इस बाड़मेर की वृद्धि दर कितनी होती है? यानी कि 32.5%। कितनी होती है? 32.5, जो कि सर्वाधिक वृद्धि दर वाला क्या है, जिला है। कौन सा है? बाड़मेर। फिर आता है इसके बाद में न्यूनतम वृद्धि दर वाला जिला, जो कि कौन सा है? गंगानगर। यानी कि न्यूनतम वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? गंगानगर। कितना है इसका वृद्धि दर? जो कि 10%। यानी कि सबसे न्यूनतम वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? गंगानगर है। और इसकी वृद्धि दर कितनी है? यानी कि 10%। सर्वाधिक किसकी है? बाड़मेर की है। और कितनी है? 32.5%, जो कि सर्वाधिक है। इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2011 के अनुसार 2011 की जो जनगणना हुई है उसके अनुसार सर्वाधिक वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है, तो अपन क्या लिखेंगे? बाड़मेर। और ये भी पूछ सकता है भाई कितनी है उसकी, तो 32.5%। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले एक तरफ लिखेंगे, हम न्यूनतम वृद्धि दर वाले जिले। ठीक है, इनका अपन जैसे 5 जिले का अपन क्रम लिखेंगे। इसके अंदर कितने जिलों का? 5 जिलों का, जिसमें सबसे पहला आता है बाड़मेर जैसलमेर। पहला कौन सा है? बाड़मेर। सर्वाधिक किसकी है? बाड़मेर की है। फिर किसकी है? जैसलमेर। किसकी है? फिर जैसलमेर। यानी कि पहले नंबर पर कौन हो गया? बाड़मेर हो गया। फिर दूसरे नंबर पर जैसलमेर हो गया। फिर ठीक है, जोधपुर। फिर कौन सा हो गया? जोधपुर। जोधपुर के बाद में कौन सा है? बांसवाड़ा। कौन सा है? बांसवाड़ा। और बांसवाड़ा के बाद में जयपुर। ये क्या है? यानी कि सर्वाधिक, यानी कि ज्यादा से कम की हो। सर्वाधिक किसकी है? बाड़मेर की। फिर बाद में किसकी है? जैसलमेर की। फिर किसकी है? जोधपुर की। फिर किसकी है? बांसवाड़ा की। और लास्ट में किसकी है? यानी कि जयपुर की। ये 5 जिलों का एक क्रम है अपना। ठीक है, इसमें बाड़मेर हो गया, जैसलमेर, जोधपुर, फिर बांसवाड़ा और जयपुर। एग्जाम में पूछ सकता है कि सर्वाधिक वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है। फिर दूसरे नंबर पर सर्वाधिक वृद्धि दर किसकी है, इसी प्रकार तीसरे नंबर पर किसकी है, चौथे नंबर पर किसकी है, पांचवें नंबर पर किसकी है। ठीक है, लेकिन अब अपन इस चीज को एक ट्रिक से याद करेंगे। तो उस ट्रिक क्या है? यानी कि बाज है जो बाज, यानी कि क्या लिखेंगे अपने यहाँ पर? बाज है जो बाज। यानी कि क्या ट्रिक है इसकी? बाज है जो बाज। यानी कि सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिलों की ट्रिक क्या है? बाज है जो बाज। यानी कि बाड़मेर आ गया, जैसलमेर आ गया, फिर जोधपुर आ गया, फिर क्या हो गया? बांसवाड़ा और फिर जयपुर। इस तरफ देखेंगे आप न्यूनतम वृद्धि दर वाले जिले, जिसमें सबसे पहला है गंगानगर। कौन सा है? गंगानगर। गंगानगर के बाद में दूसरा नंबर पर कौन आएगा? झुंझुनू। ठीक है साथियों, यानी कि सबसे पहला कौन सा है? गंगानगर है। गंगानगर के बाद में झुंझुनू। फिर आता है पाली। फिर क्या है? पाली। और पाली के बाद में बूंदी। बूंदी के बाद में क्या है? चित्तौड़गढ़। ये क्या है? सबसे कम यानी कि न्यूनतम वृद्धि दर वाले जिलों का क्रम है, जिसमें गंगानगर आता है, फिर झुंझुनू, फिर पाली, फिर बूंदी और चित्तौड़गढ़। ठीक है, इस प्रकार से अपन क्या करेंगे, यानी कि न्यूनतम वृद्धि दर और सर्वाधिक वृद्धि दर दोनों का अपने कंबाइंड अध्ययन कर लिया। अब अगला टॉपिक आता है अपना जनसंख्या वितरण। कितना क्या है? अगला क्या है? जनसंख्या वितरण।
अब जनसंख्या वितरण कैसे करेंगे, जैसे राजस्थान में असमान, कैसा है, असमान जनसंख्या वितरण है, असमान जनसंख्या वितरण, असमान क्या है, जनसंख्या वितरण। ठीक है साथियों, यानी कि किसी क्षेत्र में, जैसे किसी क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्यादा है तो वहां पर जनसंख्या क्या करती है, कम निवास करती है, और किसी क्षेत्र का यानी कि क्षेत्रफल कम है तो ज्यादा करेगी, और जहां पर जनसंख्या ज्यादा है वहां का क्षेत्रफल कम क्या है, कम है। इसलिए यहाँ पर कैसा, यानी कि जनसंख्या का राजस्थान में किस प्रकार का पाया जाता है, असमान जनसंख्या वितरण। ठीक है साथियों, जब अब देखते हैं इसके बाद में, जैसे अपना यानी कि जयपुर के अंतर्गत, कहां पर, जयपुर में अकेले में, कहां पर, जयपुर में ओनली अकेले में कितनी प्रतिशत जनसंख्या पाई जाती है, अकेले में 10% जनसंख्या, कितनी प्रतिशत पाई जाती है, जयपुर में अकेले में 10% जनसंख्या पाई जाती है। और जैसलमेर में, यानी कि जैसलमेर में कितनी प्रतिशत, 1% जनसंख्या पाई जाती है। अब जयपुर का क्षेत्रफल कम है, वैसे जैसलमेर का सर्वाधिक है क्षेत्रफल, है ना। तो फिर देखो अब क्या क्या है, यानी कि जयपुर में अकेले में 10% जनसंख्या निवास करती है, क्षेत्रफल कम है, जनसंख्या अधिक है। उसी प्रकार जैसलमेर के अंतर्गत क्षेत्रफल ज्यादा है लेकिन जनसंख्या क्या है, कम है। इसलिए क्या कहा गया कि राजस्थान में क्या पाया जाता है, असमान जनसंख्या का वितरण पाया जाता है। ठीक है साथियों, जैसे मरुस्थलीय प्रदेश, अपने राजस्थान के अंतर्गत मरुस्थलीय प्रदेश, जो मरुस्थलीय प्रदेश है उसका क्षेत्रफल कितना है, 61%। जैसे मरुस्थलीय प्रदेश है उसका क्षेत्रफल कितना है, यानी कि 61% है, लेकिन यहाँ पर जनसंख्या कितने प्रतिशत पाई जाती है, जनसंख्या कितने प्रतिशत पाई जाती है, तो जनसंख्या कितने प्रतिशत है, 40%। देखो क्षेत्रफल तो 61% है, जनसंख्या क्या पर है, यानी कि 40%। इसलिए क्षेत्रफल के अनुसार जनसंख्या का डिवाइड नहीं किया जाता, इसलिए कैसी जनसंख्या है राजस्थान में, असमान जनसंख्या है। ठीक है साथियों, कैसी है, असमान जनसंख्या। फिर बाद में आती है, यानी कि ये जैसे जयपुर है, क्या है, जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, इस प्रकार सवाई माधोपुर, इस प्रकार के, यानी कि यहाँ पर कितनी प्रतिशत जनसंख्या पाई जाती है, 20% जनसंख्या। अब देखो यहाँ का क्षेत्रफल कितना है, यानी कि कितना चौड़ा क्षेत्रफल है, लेकिन जनसंख्या कितनी है, यहाँ पर 20% जनसंख्या है। ठीक है, फिर आ जाता है यहाँ का जनघनत्व, यानी कि जनघनत्व कितना है। ठीक है साथियों, जनघनत्व कितना है। अगला आता है अपना कि राजस्थान का जो जनघनत्व है, यहाँ का जो ये अपने में जिले लिखवाया आपको, वहां का जनघनत्व कितना है, 332 प्रति वर्ग घन mm। ये क्या है यहाँ का, यानी कि क्या है, जनघनत्व है। ठीक है, अब आता है सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले। अब अपना क्या है, एक तरफ लिखेंगे अपन सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले और एक तरफ लिखेंगे सबसे कम जिले, यानी कि क्या है, सर्वाधिक जनसंख्या। ठीक है, एक तरफ तो लिखेंगे सर्वाधिक जनसंख्या कौन कौन से जिलों के अंतर्गत है, एक तरफ लिखेंगे अपन न्यूनतम, क्या है, न्यूनतम जनसंख्या। ठीक है साथियों, यानी कि एक तरफ तो लिखेंगे 5 जिले, ऐसे 5 जिले जहां पर क्या पाई जाती है, सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है, जिसमें सबसे पहला यानी कि कौन सा है, कौन सा लिखेंगे, जयपुर। सबसे ज्यादा जनसंख्या राजस्थान में किस जिले के अंतर्गत है, जयपुर। कौन सा है सबसे पहले, यानी कि जयपुर। फिर आएगा इसके बाद में जोधपुर, कौन सा आएगा, जोधपुर, यानी कि सबसे ज्यादा जनसंख्या किसमें रहती है, जयपुर के अंतर्गत। दूसरा है जोधपुर। फिर आता है अपना अलवर। फिर क्या आता है, अलवर। अलवर के बाद में जनसंख्या कहां पर रहती है, और नागौर में। कहां पर रहती है सर्वाधिक जनसंख्या, नागौर में रहती है। और नागौर के बाद में तीसरा, 5वां स्थान किसका आता है, अपना उदयपुर का। ठीक है साथियों, यानी कि सर्वाधिक जनसंख्या के जिलों का क्रम क्या है, जयपुर में सर्वाधिक, सबसे ज्यादा, फिर जोधपुर में, फिर अलवर में, फिर नागौर, और फिर बाद में उदयपुर के अंतर्गत। फिर इसी प्रकार जय, अब यहाँ पर ट्रिक आती है, जय जानो, NU। क्या ट्रिक आ गई इसकी, जयपुर, फिर लिखेंगे अपन जोधपुर, फिर अलवर, नागौर और उदयपुर। ये क्या है, इसकी ट्रिक है, यानी कि सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिलों की ट्रिक क्या आ गई, जय जानो। फिर आता है न्यूनतम, जिसमें जैसलमेर, यानी कि सबसे कम न्यूनतम किसमें, जैसलमेर। जैसलमेर के बाद में कौन सा, यानी कि फिर कौन सा आएगा, प्रतापगढ़। क्या, कौन सा, प्रतापगढ़, यानी कि सबसे न्यूनतम जनसंख्या किसमें पाई जाती है, जैसलमेर में। फिर प्रतापगढ़ के अंतर्गत
फिर आती है सिरोही, फिर क्या आती है सिरोही, सिरोही के बाद में किसमें बूंदी में, और बूंदी के बाद में किसमें राजसमंद में। ये क्या है, यानी कि न्यूनतम जनसंख्या वाले जिलों का क्रम, और इधर क्या है सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिलों का क्रम। तो साथियों मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि ये आपका जो जनसंख्या से संबंधित जो क्षेत्र विशेष के आधार पर ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ तक आप उतारिए, और मैं अगली क्लास में आपको यानी कि राजस्थान का जो जनसंख्या घनत्व है उसकी बात करने वाला हूँ। तो अगली क्लास अपनी किसकी होगी, राजस्थान का जन घनत्व। ठीक है साथियों, आज के लिए इतना ही, बाकी अपन कल क्लास में करेंगे। ओके, धन्यवाद, राम राम।